हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 361 है, पार्ट नंबर 360 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 59 जो है आपको 45 ले समित है, यानी 46 जो है आपको यहाँ पर 24 ले समित है, यानी उसी प्रकार से बताना कि 85 जो है ना प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 59 है ना वो 45 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 59 में क्या करते हैं, यानी 59 में क्या करेंगे कि 45 आ जाएगा, ठीक। यानी 59 में क्या करेंगे तो कहिएगा क्या 59 में आपको देखिए 59 में क्या करते हैं 14 को माइनस कर लेते हैं। जब 59 में 14 को माइनस करेंगे तो कितना क्या 45 आ जाएगा। यानी उसी प्रकार से देखिए 46 लेकर लिख रहे 24 लिख रहे हैं, तो 46 में आपको क्या करेंगे 22 को माइनस करेंगे तो कितना क्या 24 आ जाएगा। देखिए 14 हो रहा है माइनस यानी 22 हो रहा है, यानी किसी प्रकार से आपको इसमें समझ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी किसी प्रकार से नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब किस प्रकार से आपको फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इस तरह का क्या होगा प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या करते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। इसमें लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए 59 से क्या लिख रहे हैं 45 ले समझते हैं, तो 59 देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है 5 बन रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है और यहाँ पर 9 हो रहा है। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे कि 45 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर एक बार गुना करके देख लेते हैं। 9 5 कितना होता है 45 होता है। देखिए कितना गया 45 से गया, यानी इसका मतलब प्रश्न समझ में आ गया कि 59 को क्या करेंगे आपस में गुना करेंगे तो 45 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी 46 लिख रहा है। देखिए 46 है ना 46 लेकर लिख रहा है 24 लिख रहा है, तो 46 ले क्या करेंगे तो 46 को भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए 46 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है 6 बन रहा है, फिर गुना कितना बन रहा है 6 बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर कितना 6 चौक को कितना होता है 24 होता है, कितना होता है 24 होता है। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 24 आ गया, यानी 46 जो है आपको 24 ले समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 85 जो है ना प्रश्नार्थक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए तो 85 को भी क्या करता है उसी प्रकार से रखेंगे, यानी 85 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। यहाँ पर देखिए 8 हो गया और यहाँ पर क्या बन रहा है 5 बन रहा है, यानी सब में गुना किए इसको भी क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। 8 5 कितना होता है यहाँ पर 40 होता है, कितना होता है 40 होता है। देखिए 85 जो है ना आपको यहाँ पर 40 ले समझ हो जाएगा। तो 40 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए इससे पहले क्या करेंगे श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे, इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर 12 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है 27 हो रहा है, 27 ले 42 हो रहा है और 42 ले क्या हो रहा है यहाँ पर 62 हो रहा है और 62 आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी 12 से क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं, तो 12 में क्या करते हैं 5 को जोड़ते हैं, 12 पानी कितना होता है 17 होता है। 17 ले क्या लिख रहे हैं 27 हो रहा है, यानी 17 ले 27 हो रहा है, तो 17 में क्या करते हैं 10 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 27 रहेगा। और 27 ले क्या लिख रहे हैं 42 लिख रहे हैं, तो 27 में क्या करते हैं 27 में आपको 15 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 42 आ जाएगा। और 42 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 62 लिख रहे हैं, तो 62 में क्या करते हैं यहाँ पर 20 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 62 आ जाएगा, कितना क्या 62 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, यानी 62 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर 5 10 15 20, तो 20 जोड़ा था यहाँ पर क्या करें 5 25 को कर देंगे, क्योंकि 5 का अंतर रख लिया तो यहाँ पर कितना गया 25 को जोड़ेंगे, तो 25 जोड़ेंगे यानी 62 को क्या करेंगे 25 में जोड़ देंगे, तो 5 2 कितना होता है यहाँ पर 7 हो जाएगा और 6 2 कितना होगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, कितना का 87 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर कौन सी संख्या हो जाएगा, यानी 87 हो जाएगा। तो 87 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे अब यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि इन चारों शब्द में से आपको कौन सा एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए उससे पहले क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में देखते हैं क्या लिख रहा है चंद्रमा लिख रहा है, यानी मंगल दिया है, यहाँ पर शुक्र दिया है और यहाँ पर बृहस्पति दिए। इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए चंद्रमा एक क्या है, चंद्रमा एक क्या है उपग्रह है,
यहाँ पर क्या लिखता है, यानी उपग्रह लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये उपग्रह है। चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा एक क्या है, एक उपग्रह है। लेकिन मंगल देखिए, मंगल क्या होगा, एक ग्रह हो गया। यानी शुक्र क्या है, एक ग्रह है। बृहस्पति एक क्या है, ग्रह है। इन तीनों क्या है, एक ग्रह है। यहाँ पर करते हैं यानी ग्रह को रखते हैं, यानी ग्रह है। देखिए इसमें आपको विषम कौन सी शब्द दिख गया है। देखिए यहाँ पर चंद्रमा क्या दिख रहा है, आपको उपग्रह है। लेकिन यहाँ पर मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है और बृहस्पति ग्रह है। यानी तीनों आपको एक समान दिख गया, क्योंकि तीनों आपको ग्रह दिख रहा है, लेकिन चंद्रमा आपको उपग्रह दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर ए आपका विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई छवि बनाने के लिए आवश्यक रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे आपको यहाँ पर देखिए एक छवि लिखा है। इन छवि को बनाने के लिए इसमें कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ी है, आपको उसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ी है इन आकृति को बनाने के लिए, ठीक, यानी छवि को बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये किस आकृति, देखिए यहाँ पर रखेंगे एक आकृति हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए इसको आपको क्या रखेंगे, रेखा की जरूरत है, 2 हो गया, ठीक, 2 हो गया। यहाँ पर क्या देखेंगे, 3 हो गया। अगर इसको देखिएगा तो कितना होगा, 4 हो गया। देखिए 4 हो गया। 4 के बाद में इसको देख लेंगे, कितना गया, 5 आ गया। ई वाला कितना गया, मान लीजिए 5 हो गया, ठीक। क्या करेंगे, 5 को आपको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे, 5 को रखते हैं यहाँ पर, 5 हो गया, 5 हो गया। और एक इसको बनेंगे, कितना गया, ये 6 हो गया। कितना गया, 6 हो गया। यहाँ पर 6 को रख लेते हैं, क्या होगा, 6 हो गया। 6 के बाद में देखिए इधर से बनेगा, कितना हो गया, ये 7 हो गया। कितना गया, 7 हो गया, 7 हो गया। और यहाँ से देखिए ई वाला बनेगा, कितना गया, 8 हो गया, ठीक, 8 हो गया। ई वाला 9 हो गया, ठीक, 9 हो गया। और यहाँ से क्या बनेगा, ये 10 बन गया। कितने बने, 10 बन गया। यहाँ पर इस आकृति को बनाने के लिए कितने रेखाओं की जरूरत पड़ी थी, 10 गो। कितनी बनी थी, 10 गो बनी थी। आपको वही सवाल पूछा है कि देखिए यहाँ पूछा कि रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है, यानी इस आकृति को बनाने के लिए आपको 10 रेखाओं की जरूरत पड़ी है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि 10 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि k बराबर 16 और ROW बराबर 25 तो NECK किसके समतुल्य होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर k बराबर लिख रहा है 16, यहाँ पर W देखिए ROW बराबर 25 लिख रहा है। तो आपको NECK बताना है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि k को 16 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, k बराबर क्या लिख रहा है, 16 लिख रहा है। तो k का स्थानीय मान कितने पता है, यानी k का स्थानीय मान 11 पता है। यहाँ पर 16 तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए k का स्थानीय मान 11 पता है, लेकिन यहाँ पर 16 लिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें कहिएगा कि 4 को जोड़ देते हैं, 4 नहीं 5 को जोड़ेंगे ना, 5 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 16 गया। लेकिन उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी जोड़ना होगा, R को, O को और यहाँ पर W को। R 18 पता है और O कितने पर, 15 पर, और यहाँ पर W कितने पता है, तो W आपको यहाँ पर देखिए 24 पता है, ठीक। इनको सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या 25 आएगा, नहीं आएगा। यानी इसका मतलब क्या कि इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। देखिए यहाँ पर k का विपरीत लिखते हैं, क्या लिखते हैं, k का विपरीत एक बार देख लेते हैं, ठीक। देखिए k का विपरीत रखते हैं, तो यहाँ पर k का विपरीत क्या हो जाएगा, तो k का विपरीत आपको क्या आएगा, तो k का विपरीत आपको यहाँ पर p होता है। कहते हैं ये विपरीत लिखा है, देखिए यहाँ पर ये विपरीत हो गया, क्या होगा, विपरीत है। यानी k का विपरीत कितना होता है, k का विपरीत क्या होगा, तब p हो जाएगा। तब p का स्थानीय मान कितना होता है, 16 होता है। p का स्थानीय मान 16 होता है, यानी k के विपरीत लिखा है, विपरीत का आपको यानी 16 लिख रहा है, ठीक, यानी विपरीत लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से क्या करता है, R को क्या करेंगे, R का विपरीत रखेंगे। तो R का विपरीत कितना हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक। R का विपरीत क्या होगा, I हो जाएगा। और O का विपरीत क्या हो जाएगा, तो O का विपरीत आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, L आ जाएगा, ठीक, L आ गया। और W का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर D हो जाएगा। इनको भी क्या करेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे। I कितने पता है, 9 पर, यानी L कितने पता है, 12 पर, D कितने पता है, 4 पर। इन सबको क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए सबको आपस में जोड़ लेंगे। एक क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, ये इतना पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, ठीक, सबका विपरीत है। देखिए तो 12 4 16 हो गया, 16 और 5 कितना हो गया, यानी 16 4 20 हो गया, 20 से 5 25 से गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, 25 से गया। यानी ROW को विपरीत लिखेंगे और विपरीत का स्थानीय मान लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो आपको कितना गया, 25 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर NEC को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, N लिख रहा है, ठीक, N हो गया, यहाँ पर N हो गया। N के बाद में यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए N आपको यहाँ से लिखते हैं, ठीक, यहाँ पर N हो गया, यहाँ पर E हो गया,
फिर यहाँ पर सी हो गए और यहाँ पर के हो गए। इनको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। एन का विपरीत कितना होता है, एन का विपरीत रखेंगे। ये क्या होगा, ये विपरीत है। यहाँ तक ध्यान दीजिएगा कि विपरीत लिख रहा है, ठीक। एन का विपरीत क्या होगा, तो एन का विपरीत आपको एम हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर एम होगा। ई का विपरीत क्या होगा, ई का विपरीत आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा यहाँ पर। और सी का विपरीत कितना होगा, तो सी का विपरीत आपको एक्स हो जाएगा। और के का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा। ये क्या लिख रहे हैं, विपरीत सब है, ठीक है, विपरीत है। अब देखिए तो एम कितने पाता है, तो एम 13 पाता है, भी कितने पाता है 22 पाता है, एक्स कितने पाता है 24 पाता है, यहाँ पर कितने पर 24 पर, और पी कितने पाता है 16 पाता है। इनको भी क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ लेते हैं। देखिए सबको क्या करते हैं आपस में जोड़ लेते हैं, यानी 13 को 22 को 24 को 16 को आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, यानी 75 आ जाएगा। देखिए 75 आ जाएगा, तो यहाँ पर NEC को क्या लिखेगा, 75 लिखेगा। तो 75 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर यानी संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर आपको बताना क्या है कि संख्या और अक्षर और प्रतीक का एक नीचे आपको यहाँ पर देखिए श्रृंखला लिखा है, ठीक। इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है कि यदि देखिए सवाल यहाँ से पूछा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी, यानी श्रृंखला में निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको नीचे एक श्रृंखला लिखा है, जो श्रृंखला क्या है, अक्षर भी है, संख्या भी है और प्रतीक भी है। और यहाँ पर नीचे क्या लिखा है, एक श्रृंखला लिखा है। इन श्रृंखला में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। उत्तर आपको देखिए यहाँ से बताना है। देखिए बोल रहा है कि यदि उपयुक्त श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, यानी बोल रहा है कि सभी श्रृंखला में से क्या करेंगे, अक्षर को हटा लेते हैं। तो अक्षर को देखिए हटा लेते हैं, डी को हटा लेंगे, फिर आर को हटा लेंगे, एक्स को हटा लेते हैं, टी को हटा लेते हैं, यहाँ पर और क्या एच को हटा लेते हैं, सी को हटा लेते हैं, के टी ए और यहाँ पर टी लिख रहा है। फिर यहाँ पर कहाँ दिए, यहाँ पर आपको ये आर दिए, ठीक है, आर दिए। इन सभी क्या करें, सभी अक्षरों को हटा दिए, सभी अक्षरों को करके काट दिए। जब सभी अक्षर को हटा दिए तो बोल रहा है कि तो इस प्रकार बनी, यानी नई श्रृंखला में। अब बोल रहा है कि नई श्रृंखला बन गया, क्या बन गया, नई श्रृंखला बन गया। तो नई श्रृंखला में से कौन सा ठीक बीच में होगा, देखिए यानी लिख लेना कि ठीक बीच में स्थित होगा। अब बोल रहा है कि नई श्रृंखला जो बनेगा ना, उसमें आपको बताना है कि इसमें बीच में कौन सा होगा। तब देखिए यहाँ पर नई संख्या कौन बन रहा है, देखिए यहाँ पर 2 हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर कितना गया, 5 हो गया, 8 हो गया, और ई वाला है और एंड है, और यहाँ पर 9 बन गया, 3 बन गया, फिर यहाँ पर 8 बन गया, फिर यहाँ पर क्या दिया, परसेंटेज दिया, फिर यहाँ पर हॉच दिया, फिर यहाँ पर 3 दिया, फिर यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 4 दिया, यहाँ पर डॉलर दिया, कितना दिया, यहाँ पर देखिए डॉलर दिया, ठीक है, यानी डॉलर दिया है, यहाँ पर डॉलर हो गया। डॉलर के बाद में यहाँ पर परसेंटेज दिए, परसेंटेज के बाद में यहाँ पर 9 दिए, फिर एंड दिए, फिर परसेंटेज दिए और 5 दिए। ये क्या होगा, ये नई श्रृंखला गया, क्या है, ये नई श्रृंखला है। अभी नई श्रृंखला में बताना है कि नई श्रृंखला में बताना है कि निम्न में से कौन सा ठीक बीच में स्थित होगा। तो आपको बीच में स्थित बताना है। देखिए इनको टोटल देखते हैं कितने संख्या दिए श्रृंखला में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना दे, 19 को दिए। यानी 19 का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 इधर से रखते हैं और 9 इधर से रखेंगे तो 18 हो जाएगा, और बीच में आपको संख्या यानी बीच वाली, यानी ठीक बीच वाली को पता लग जाएगा। देखिए यहाँ पर कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को इधर से आ गया, देखिए 9 इधर से आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देखिए इधर से आ गया, यानी दोनों तरफ से क्या गया, 9 9 हो गया। लेकिन बीच में आपको कौन सी यानी अक्षर दिख रहा है, देखिए आपको बताना है कि बीच में स्थित कौन सा होगा। देखिए बीच में आपको हॉच दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हॉच दिख रहा है, यही ठीक क्या है, यानी बीच में है, यानी यहाँ पर क्या करते हैं, ठीक बीच में रखते हैं यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा, यानी ठीक हो गया, यानी ठीक बीच में है, क्या है, बीच में। बीच में कौन सी है, तो बीच में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो बीच में आपको हॉच दिख रहा है। तो हॉच देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द है, यानी टमाटर जो है ना आपको लाल से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पत्ता जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए कि टमाटर का रंग कैसा होता है। तो देखिए टमाटर का रंग आपको कैसा होता है, तो टमाटर का रंग आपको लाल होता है, ठीक क्या होता है, लाल होता है, यानी पका टमाटर का कैसा रंग होता है, लाल होता है। ठीक उसी प्रकार से पत्ता का रंग कैसा होता है, यानी रंग रखेंगे, यानी पत्ता का रंग कैसा होता है, यानी हरा होता है, क्या होता है, हरा होता है, यानी पत्ता जो है आपको हरा से समझ होगा। तो हरा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मनोज ने पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की, यानी दाहिने मुड़कर 40 मीटर की दूरी तय की, फिर उसने बाएं मुड़ लिया और 30 मीटर चला। वो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि मनोज जो है ना, मनोज पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की। उससे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बना लेते हैं। ये कितना आता है, ये पूर्व होता है, ठीक। यहाँ पर ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे में आपको दक्षिण होता है। यहाँ तक ठीक है। अब बोल रहा है कि मनोज पूर्व की ओर 30 मीटर की दूरी तय की, तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। कितना, ये प्रारंभिक स्थान हो गया, मान लीजिए प्रारंभिक स्थान हो गया। यहाँ से 30 मीटर कितना चल रहा है, यानी 30 मीटर पूर्व की तरफ चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यानी 30 मीटर चलता है। आगे देखिए दाएं, देखिए यहाँ पर मुड़ रहा है कि दाएं मुड़कर और 40 मीटर की दूरी तय की, यानी दाहिने मुड़ेगा, तो जब दाहिने मुड़ेगा तब आपको नीचे की तरफ आएगा, तो दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है। अब बोल रहा है कि फिर उसने बाएं मुड़ा, यानी मोड़ लिया और 30 मीटर चला। फिर वो बाएं मुड़ा, दाहिने नहीं, बाएं मुड़ गया, तो बाएं मुड़ गया, इधर बाएं मुड़ेगा और कितना चला, 30 मीटर चला। देखिए यहाँ पर 30 मीटर चला गया, ठीक, 30 मीटर चला। वो अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अब बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से वो किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो प्रारंभिक बिंदु ई था, और यहाँ से यहाँ के किस दिशा में दिख रहा है। देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ से ये किस दिशा में दिख रहा है। देखिए तो एक बार क्या करेंगे, एक बार डायग्राम में ध्यान से देखिए, यहाँ से चलना वो शुरू किया, ठीक। देखिए यहाँ से शुरू किया, यहाँ से इतना चला, फिर यहाँ से इधर चला और यहाँ से इधर चला। देखिए ये आपको यहाँ पर आ गया, यानी प्रारंभिक स्थान से यहाँ गया। एक किस दिशा में दिख रहा है, देखिए पूर्व और दक्षिण के बीच में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, पूर्व दक्षिण के बीच, यानी पूर्व दक्षिण में हो जाएगा। तो क्या रखते हैं यहाँ पर, ये पूर्व रख लेते हैं। मान लीजिए पूर्व हो गया या दक्षिण हो गया, क्या होगा, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व, मान लीजिए दोनों एक ही है, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मनोज, देखिए मनोज जो है ना, मनोज जो है ना प्रारंभिक स्थान से यानी दक्षिण पूर्व में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ पर दक्षिण पूर्व रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी दक्षिण हो गया, दक्षिण पूर्व में दिख रहा है, यानी दक्षिण पूर्व में है। तो दक्षिण पूर्व देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर 3 आपको शब्द दिया है, यानी कबूतरों दिया है, चिड़ियों दिया है तथा कुत्ते दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कबूतरों दिया है, चिड़ियों दिया है और कुत्तों दिया है, ठीक। इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको चिड़िया मिल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, चिड़िया को रखते हैं। ये क्या हो गया, यानी चिड़िया हो गया, क्या होगा, चिड़िया हो गया। यानी चिड़िया के अंदर में क्या, कबूतर आते हैं, चिड़िया के अंदर में कबूतर आ जाते हैं, यानी चिड़िया के अंदर में यहाँ पर क्या करते हैं, यानी कबूतरों को रखते हैं, ठीक है, कबूतरों। चिड़िया के अंदर में कहते हैं कबूतर आता है, लेकिन चिड़िया के अंदर में क्या, कुत्ता आता है, वो जानवर के अंदर में आता है, ठीक, यानी नहीं हुआ। इसका क्या करेंगे, इसका अलग बनेगा, यानी कुत्ते के क्या बनेगा, अलग बन जाएगा। यानी देखिए यानी कुत्ते का अलग बन गया। यानी सबसे कॉमन क्या दिखा, चिड़िया। चिड़िया के अंदर में क्या आता है, कबूतर आता है, लेकिन चिड़िया के अंदर में कुत्ते नहीं आते हैं, कुत्ते जानवर में आता है। तो देखिए आपको इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा, यानी सबसे कॉमन क्या देगा, चिड़िया। चिड़िया के अंदर में कबूतर आते हैं और आपको क्या देगा, और आप यहाँ पर आपको कुत्ते का अलग बनेगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई प्रश्न है, यानी दी गई प्रश्न में एक शब्द लेकर आगे 4 शब्द अन्य दिए गए हैं। उनमें से एक, देखिए उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता है, यानी उस शब्द को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर आपको साधारण भाषा में, यानी आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए इसमें क्या लिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपको एक शब्द लिखा है, ये जो शब्द लिखा है, इस शब्द से मिलकर, यानी इस शब्द के अक्षर से मिलकर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ बोल रहा है कि अथवा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक, यानी बनाया जा सकता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको शब्द लिखा है ना, इस शब्द से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी शब्द को रखेंगे कि नहीं बनाया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर सबसे ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। देखिए सी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एन दिख रहा है, टी दिख रहा है। इस सब में देखिए, सब में दिख रहा है ना, यानी सी ओ एन टी दिख रहा है, यानी इसमें ई एन टी दिख रहा है, इसमें भी मिल रहा है, यानी ये बनाया जा सकता है, यानी ये जो शब्द है ना कि बनाया जा सकता है। बी को देखते हैं, तो बी देखिए, बी में आई दिया है, यहाँ पर भी आई है, एन टी ई एन टी, ए एन टी सब में मिल रहा है, यानी जो ये शब्द लिखा है ना, इस शब्द में आपको यह का ऑप्शन बी भी मिल रहा है, यानी बी में सारे लेटर मिल रहा है, यानी इसका मतलब कि भी बनाया जा सकता है। लेकिन उसी प्रकार से देखिए
ऑप्शन यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो सी में क्या लिख रहे हैं, देखिए CON लिख रहा है, CON दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए भी आ गया, क्या गया, भी आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आपको शब्द लिखा है यानी कॉन्टिनेंट, यानी कॉन्टिनेंट में देखिए आपको भी दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन सी में आपको भी का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पर भी का प्रयोग रखते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, यानी देखिए भी, यहाँ पर भी का, यानी भी का प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग यानी प्रयोग किया गया है, यानी किया, यहाँ पर किया हो जाएगा, ठीक, यानी किया गया है, यानी गया, ठीक, यानी किया, ठीक, किया गया है, यहाँ पर गया है। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में क्या दिख रहा है कि सब अक्षर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी का प्रयोग किया गया है, लेकिन आपको जो कॉन्सोनेंट लिख रहा है उसमें आपको भी का प्रयोग नहीं किया गया है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको बनाया नहीं जा सकता है, यानी यही आपको ऑप्शन है जो बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन आपको देखिए TENT दिख रहा है, यानी आपको डी भी बनाया जा सकता है। लेकिन आपको सवाल क्या पूछा है कि देखिए बोल रहा है कि अथवा नहीं बनाया जा सकता है, यानी 3 को बनाया जा सकता है, लेकिन एक आपको सी है जो नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी का प्रयोग किया गया और शब्द में आपको भी का प्रयोग नहीं किया गया है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 4 गुने 6 बराबर 18 12 और यहाँ पर 5 गुने 8 बराबर 24 15 और यहाँ पर लिख रहा है कि 6 गुने 9 बराबर यानी 27 18, तो यहाँ पर 7 गुने 6 बराबर यानी बराबर हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, देखिए यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब कि 6 गुने 4, देखिए यानी 4 गुने 6 बराबर क्या लिख रहा है, 18 12 लिख रहा है, यानी 6 को 4 में गुना करेंगे तो क्या 12 यानी 18 12 आएगा, नहीं आएगा। यानी उसी देखिए आपको बोल रहा है कि देखिए 5 गुने 8 लिख रहा है, यानी 5 गुने 8 बराबर क्या लिख रहा है, यानी 24 15 लिख रहा है, यानी 6 गुने 9 बराबर 27 18 लिख रहा है। तो बताना क्या है कि 7 गुने 6 बराबर क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 6 गुने 4, यानी देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ना 4 गुने 6 बराबर 18 22, यानी 18 12 किस प्रकार से आ रहा है। देखिए तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया है, अगर मान लीजिए गुना का चिन्ह रखते हैं तो गुना करेंगे तो कितना का 6 को 24 आता है, कितना आता है 24 आता है, लेकिन 18 24 18 बार आता है या नहीं। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, क्या करेंगे लॉजिक लगाएंगे। किस प्रकार से लॉजिक लगाते हैं, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से, यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखिए 6 और 4, क्या लिख रहा है 6 और 4, 6 में क्या करते हैं एक बार, देखिए 6 में एक बार 3 से गुना करते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे गुना हो गया। यहाँ पर 4 में भी क्या करते हैं एक बार 3 से गुना कर लेते हैं, यानी 3 से गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 6 गुने 4 लिख रहे हैं ना, यानी 4 गुने 6 लिख रहा है, इनमें क्या करेंगे एक बार 3 3 से गुना करेंगे, ठीक, दोनों में क्या करेंगे 3 3 से गुना करेंगे। देखिए तो यहाँ पर कितना क्या है, यानी 36 कितना होता है 18 होता है, यहाँ पर कितना क्या यानी 4 कितना होता है 12 होता है। देखिए यहाँ पर यानी 18 12 गया, यानी इन संख्याओं में क्या करेंगे 3 से गुना कर लेंगे, कितना क्या 18 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 5 गुने 8 लिख रहा है, यानी 5 गुने 8 बराबर क्या लिख रहा है 24 15 लिख रहा है। तो यहाँ पर 5 को 8 में गुना करेंगे तो 8 5 40 होता है, लेकिन यहाँ पर 24 15 लिखा है, इसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, तो क्या करेंगे पहले यहाँ पर रखते हैं, यानी ये वाला संख्या को नहीं पीछे वाले संख्या को रखते हैं। यहाँ पर 8 लिख रहा है, 8 को क्या करेंगे यहाँ पर 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक। उसी प्रकार से देखिए 5 लिख रहा है, 5 में भी क्या करते हैं 3 से गुना कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए तो 8 में 3 से गुना करेंगे तो 38 के कितना होता है 24 होता है, और देखिए यहाँ पर 5 3 कितना होता है 15 होता है। देखिए यहाँ पर कितना गया 24 15 गया ना, 24 15 देखिए यहाँ पर भी आया है, यानी इसका मतलब क्या गया इसमें, यानी इसमें जो गुना का चिन्ह दिया ना, गुना के चिन्ह वाले जो 5 और 8 को क्या करेंगे 3 में से गुना कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यानी 24 15 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 गुने 9 लिख रहा है, तो 9 6 54 होता है, लेकिन यहाँ पर 27 18 लिख रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यानी उसी प्रकार से यहाँ पर क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको यानी देखिए 6 दिया है, क्या दिए 6 दिया है, यानी 6 गुने कितना दिए 9 दिए, ठीक 6 गुने 9 दिए। तो 6 में क्या करते हैं, देखिए 6 में भी क्या करते हैं यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, 9 में भी 3 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, देखिए 9 दिए तो 9 में 3 से गुना कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 6 लिख रहा है, तो फिर 6 में भी क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे। देखिए इन सबको आपस में गुना कर लेंगे। अब देखिए 9 कितना होता है 27 होता है, ठीक 27 हो गया, और 36 कितना होता है 18 होता है। देखिए यहाँ पर क्या गया 27 18 है ना, देखिए 27 18 दिया है, यानी क्या किया यानी 3 3 से गुना किया है, ठीक। देखिए तो उसी प्रकार से क्या करते हैं, यानी उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखेंगे, यानी 7 गुने 6 बराबर क्या लिखेगा, ठीक, यानी 6 गुने 7 बराबर आपको बताना है कि क्या यानी बराबर है। देखिए तो यहाँ पर भी क्या करते हैं उसी प्रकार से रखते हैं। देखिए यहाँ पर 7 और 6 दिया है, तो क्या करेंगे 6 में भी क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखिए 6 में 3 से गुना कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर 7 में भी क्या करते हैं 3 से
गुना कर लेते हैं। क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। देखिए गुना करेंगे तो आपको कितना गया, यानी 36 18 आ जाएगा और यहाँ पर 37 के 21 हो गया, कितना गया 21 आ गया, यानी 18 21 आ गया, कितना गया यानी 18 21 आ जाएगा। तो 18 21 देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 21 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। देखिए तो यहाँ पर 18 21 ऑप्शन नंबर आपका यानी बी में ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यानी 7 गुने 6 बराबर क्या लिखेगा, तो यहाँ पर 18 और 21 लिखते हैं। तो 18 21 ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है और गुना का अर्थ भागा है, भागा का अर्थ यहाँ पर गुना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान कितना मान आएगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोला है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण लिख रहा है, ठीक, इन समीकरण लिख रहा है। इन समीकरण में आपको बताना क्या है कि यदि प्लस की जगह पर क्या रखेंगे माइनस को, यानी चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात देखिए समीकरण में चिन्ह को बदल देते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो प्लस की जगह पर क्या करते हैं माइनस को रखते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है प्लस, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर प्लस को रखते हैं। अब यहाँ पर आगे बोल रहा है कि गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है, तो गुना की जगह पर भागा रखते हैं। और यहाँ पर भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है, इसके जगह पर गुना रखते हैं, यानी चिन्ह को बदल दिए। आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर चिन्ह को बदल दिए, समीकरण को सोल्व करने के लिए यहाँ पर 40 हो गया, यानी 40 प्लस कितने दिए 17 दिए, ठीक, फिर गुना कितने दिए 3 दिए, फिर माइनस कितने दिए 25 दिए, और यहाँ पर भागा कितने दिए 5 दिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 40 को 40 रख लेते हैं, ठीक है करें। अब देखिए 17 में 3 से गुना करता है, 17 से कितना होता है 51 होता है, फिर यहाँ पर कहते हैं माइनस करेंगे और 25 में 5 ले भाग करेंगे तो 50 25 होता है, यानी 5 मिनट में कट गया तो 5 यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब इनको क्या करें 51 को और 40 को आपस में जोड़ लेते हैं। देखिए तो एक एकम 1 हो गया और 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, यानी 91 आ गया, और 91 में क्या करते हैं 5 को हटा लेते हैं। जब 91 में 5 को हटा लेंगे तो इतने में कितना बचेगा, यानी 86 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 86 बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो 86 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।